इधर 2-3 दिन मिला के केवीएस का रिजल्ट आ गया है और बहुत मतलब कह सकते हैं कि सब्र का बांध जब टूट गया है तब केवीएस का रिजल्ट आया है। खैर, जिनका हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई कि आप सेलेक्ट हो गए केवीएस के इंटरव्यू के लिए ऑल द बेस्ट। जिनका नहीं हुआ है उनको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली बात है परेशान होंगे। जिनको उम्मीद थी या जिनको लग रहा था कि उन्होंने पेपर अच्छा करके आया और नहीं हुआ है, नहीं होगा, वो मतलब उनको इतना निराश होने का भी टाइम नहीं है, क्योंकि इतना लेट हो चुका है कि ऑलरेडी आपका लॉस एक तरीके से हो चुका है। अगर आप इस उम्मीद में बैठे होंगे कि आपका उसमें हो जाने के काफ़ी चांसेस थे, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो और आपको लगता है कि आपने पेपर बहुत अच्छा किया था, तो आपके पास 3 ऑप्शन हो सकते हैं। या तो आप शांति से बैठ जाइए, एक्सेप्ट कर लीजिए कि हो सकता है कहीं आपसे गलती हो गई हो, या आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा लिखा था, आपके बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स थे, बहुत बढ़िया किया, तो स्कोर कार्ड आया नहीं है, तो आप ट्विटर पे पोल चला के, आरटीआई डाल के, या बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है, वहां से आप इनको मेल कर सकते हो हर तरीके से कि वो स्कोर कार्ड जारी करें, सो दैट कि आपको पता तो चले कि आपने गलती कहाँ की है, कि ऑब्जेक्टिव आपके गलत हुए या कैसे कॉपी चेक हुई है, रिटर्न इतना दिन अगर बाद रिजल्ट आया है तो एटलीस्ट उन्हें ये तो बताना चाहिए ना कि किस मार्किंग पे कैसे कैसे कॉपी चेक हुई है। एटलीस्ट अगले को ये आइडिया हो कि उसने जो लिखा था वो किस नॉर्म्स पे लिखा था, वो जिसकी तैयारी थी नहीं थी। अब थर्ड पॉइंट ये है कि जिनका नहीं हुआ है वो अभी क्या करें। उनके लिए जो मेरा सजेशन ये है कि ईएमआरएस जब आएगी तो आएगी, हम उसका बाद में देखेंगे, आएगी ये फिक्स है, क्योंकि उन्होंने बोला है 5 शिफ्ट कराएंगे, 5 बार ईएमआरएस होगा, क्योंकि अभी नया शुरू हुआ है तो उनको भरने में टाइम लगेगा। 2 बार हो चुका है, 3 बार और होने हैं, तो आएगी ये श्योर है, लेकिन कब आएगी इसका कोई आइडिया नहीं। अभी जो सबसे बेटर चीज ये है कि हमारे पास बिहार का है, बहुत अच्छे टाइम पे कल बिहार का नोटिफिकेशन भी आ गया, वैकेंसी डिटेल भी आ गई है, पेपर कैसे होगा वो भी आ गया है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उनका प्री हो रहा है और मेंस है, 2 चीजें हुई है, और ठीक ठाक वैकेंसी है। ये नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी तो नहीं है, क्योंकि ऑल दो बिहार वालों को छोड़ के सबके सब जो है उसी में काउंट होंगे, जनरल में, यूआर में काउंट हो गए रिजल्ट में। और इस हिसाब से मैंने अभी कल ही लिस्ट पोस्ट की थी कि हर पोस्ट पे, हर वैकेंसी पे कितने अनरिजर्व्ड की सीट है, क्योंकि हम सब उसी में करेंगे। रही बात, तो ज्यादातर सब में हर पोस्ट पे वैकेंसी है, मैक्सिमम पोस्ट पे वैकेंसी है, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी हर जगह पे है। अब टीजीटी पीजीटी तो वही लोग दे पाएंगे जो वहां का एस्टेट 1 दिए होंगे, एस्टेट 2 दे पाएंगे, लेकिन एस्टेट 1 और एस्टेट 2 का भी नोटिफिकेशन आ गया, और उन्होंने बोला है कि आप जो अपियरिंग है, मतलब जो इस बार अपियर करेंगे, वो भी टीयर 4 का फॉर्म भर सकते हैं। तो आप एस्टेट 1 एस्टेट 2 आप देख लीजिए, जिस लेवल की आपकी तैयारी रही हो केवीएस में, आपने इतना कुछ पढ़ा है, आप उस हिसाब से पहले एस्टेट 1 और एस्टेट 2 भर दीजिए, और उसके बाद लग जाइए केवीएस में, क्योंकि लग जाइए आप बिहार में, क्योंकि आपने केवीएस का पेपर 1 निकाला है, और ऑलमोस्ट पेपर 1 इनका भी ऐसे ही है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, सेम निगेटिव मार्किंग है, और 150 नंबर के क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन रहेंगे, है ना। और यहाँ पे जो एक चीज है जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, उसमें ये कि ABCD ई तक इनका ऑप्शन होता है, वो थोड़ा क्रिटिकल पड़ जाता है वो कंपटीशन। लेकिन आपने इतनी पढ़ाई की है केवीएस की, इतना केवीएस एनवीएस के लिए पढ़ा, साथ में ईएमआरएस भी पढ़ा होगा, बहुत सारे लोग जो केवीएस एनवीएस में सेलेक्ट है, उसमें से मैक्सिमम, मतलब जो टीयर 1 में सेलेक्ट है उसमें मैक्सिमम लोग का ईएमआरएस भी अच्छा ही हुआ था। तो इतनी जो आपकी पढ़ाई है, इसको आप ये मान के मत चलो कि ये खराब हो गई है, इसको बहुत अच्छे जगह यूज कर सकते हैं। और इनका जो बिहार का एस्टेट 1 एस्टेट 2 होता है, ये भी ऐसे नॉर्मल पेपर नहीं होता है, ये लेवल के क्वेश्चन होते हैं इसमें। आपको मतलब अगर टीजीटी का देंगे, 1 वाला देंगे, तो आप 9-10 तक की मैथ आती है। मैं मैथ की बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने एस्टेट 1 दिया है, खाली एस्टेट 1 दिया था और मेरा क्लियर है। और एस्टेट 2 भी इनका अच्छे लेवल का आता है, मतलब पहले तो लोग बोलते थे अगर आप एस्टेट 2 निकाल लोगे तो आप टीचर बन जाओगे बिहार में, जब खाली एक पेपर था, तो उसमें पासिंग रेशियो, पासिंग मार्क्स जो है बहुत है। तो अभी अभी आपने मेंस पढ़ा है, मेंस के लिए केवीएस पढ़ा है, आपके लिए एस्टेट 1 एस्टेट 2 देना ईजी है। तो तुरंत आप मतलब जब भी आप अपने आप से थोड़ा रिकवर कर लें, आप फॉर्म भर दीजिए एस्टेट 1 और एस्टेट 2 का, और लगे हाथ आप उसका भी भर दीजिएगा। और ये जो तैयारी है वो बिहार का पेपर दे दीजिए, क्योंकि एक तो ये है कि जो आपने पढ़ा है वो कहीं ना कहीं पे यूटिलाइज हो जाएगा। और कहने की बात ये कि आई नो कि आपको नहीं करनी होगी बिहार, आपको बिहार या आपको अदर स्टेट में नहीं जाना होगा, या हो सकता है कि आपका मन ना हो, लेकिन जब एक टाइम ऐसा आता है जो हमको हर किसी को ये चाहिए होता है कि
कोई एक नौकरी तो पहले मेरे हाथ लगे। ठीक है, तो अभी इस बेसिस पर, और दूसरा ये भी है कि आप अगर बिहार बढ़ेंगे तो अच्छा ही है बिहार का फॉर्म भर के, क्योंकि फिर आपकी पढ़ाई कंटिन्यू हो जाएगी। और दूसरा ये भी है कि यूपी में हाई चांसेस हैं कि टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आएगी, और पीआरटी की भी आएगी, जूनियर की भी आएगी। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी आएगी या एकदम आने वाली है, लेकिन जिस तरीके से बैक ऑफ द चीजें चल रही हैं, रोज कुछ ना कुछ दिखाई देता है, सुना देता है, उस हिसाब से पूरे हाई चांसेस है कि वैकेंसी आएगी। टीजीटी की भी आएगी, पीजीटी भी आएगी, पीआरटी भी आएगी, जूनियर की भी आएगी। तो लगे हाथ आप बिहार भर दीजिए, जिससे आपकी तैयारी कंटिन्यू रहे, आप पढ़ते रहो, और पढ़ाई कंटिन्यू रखते रहना, और एग्जाम देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं कोई ऐसे पॉइंट पे नहीं हूँ जो मैं आपको ज्ञान दूँ, लेकिन मैं इस फेज में हूँ, इस फेज से निकल चुकी हूँ। मेरा तो पहली बार में ही नहीं होता, तो आप सबको पता है। तो आई जेन्युइनली रिकमेंड कि बहुत दुखी होके अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। जो हुआ है सो हुआ है, उसका एक स्टेप दो स्टेप लीजिए, क्योंकि रिजल्ट में तो चेंज नहीं आएंगे। ज्यादा से ज्यादा आप अपनी आंसर की देख सकते हो, स्कोर कार्ड देख सकते हो, कॉपी देख सकते हो, उससे ज्यादा उसमें कुछ चेंज आता नहीं है। ठीक है, तो और अब कहीं ना कहीं आप सबको पता है कि केबीएस कैसा है कैसा नहीं है ना, इतना डिले रिजल्ट आया है, तो यू बेटर नो। तो बेहतर ये है कि आप बिहार भरिए, स्टेट भरिए, बिहार का रिजल्ट भरिए, और जितना अच्छे से हो सके उसको पढ़ के दीजिए, क्योंकि हमें एक नौकरी चाहिए। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन सी करनी कौन सी, और पढ़ाई की फ्लुएंसी के लिए एग्जाम का फॉर्म भरना और एग्जाम देना बहुत जरूरी है। अगर आप एग्जाम फॉर्म नहीं भरते, एग्जाम नहीं देते, तो पढ़ाई कहीं ना कहीं टूटती है, फ्लो टूटता है, मन उतना लगता नहीं है। तो बेटर है, मेरा सजेशन पर्सनली ये है कि आप फॉर्म भरो, आप पेपर दो।